जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से ये जन जागृति अभियान संचार क्रांति आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी महानुभाव इस जन जागृति अभियान संचार क्रांति में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अपना सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। ये आपके छोटे से सहयोग इस वीडियो को देखने के लिए पूरा देखें, नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके जो समय देंगे, इस थोड़े से समय से आप सभी महानुभावों के द्वारा पूरे मानव सृष्टि, प्रकृति और परमात्मा प्रसन्न होंगे, क्योंकि भारत की संस्कार संस्कृति का उत्थान होगा, जिससे हर व्यक्ति, हर परिवार, समाज, देश, राष्ट्र और विश्व का कल्याण होगा। इसलिए आपको पुण्य के भागी भी आप बनेंगे। आपसे कोई धन या चंदा नहीं मांगा जा रहा है। ये संचार क्रांति मोबाइल का इतना तो सदुपयोग आप जीवन में कर लीजिए। अनर्गल वीडियो देखने के बजाय इसी में थोड़ा सा समय लगा दीजिए, ये पुरुषार्थ कर लीजिए इसकी सार्थकता, क्योंकि आज व्यक्ति संसार में विष और अमृत दोनों मिला है। सत्य और असत्य दोनों को मिलाकर संसार की सृष्टि है। इसलिए जीवन क्या है, तत्व क्या है, इसकी कैसे उपयोगिता किया जाए, क्या उपयोगी है, सदुपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। आपके पास धन है, समय है, बल हो, लेकिन उसका सही प्रयोग ना हो तो व्यक्ति के जीवन में वही सुख दे सकता है, सही प्रयोग से आनंद दे सकता है, निश्चय दे सकता है जीवन को, और दुरुपयोग हो जाए तो जीवन को निरर्थक कर सकता है, कलंकित कर सकता है, दुख और दारिद्र्य में व्यक्ति की अवस्था बन सकती है। इसके लिए हमारे ऋषियों ने सबसे ज़्यादा आहार पर जोर दिया है कि आहार आपका सात्विक हो। आहार लेने का और कार्य करने का एक समय निर्धारित किया, दिनचर्या, कि दिन के समय में ही आप कार्य करें। जितने भी विधान हैं, वैदिक मंत्र, रात में शादी विवाह या जो भी कार्य हैं रात में करने पर मनाही है। उपदेश नहीं करता शास्त्र। भोजन करने के लिए भी रात में, कोई कार्य करने के लिए रात में, किसी भी तरह की गति करने के लिए उपदेश नहीं है हमारे शास्त्रों में। उसका कारण यही है कि किसी भी कार्य करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, प्रकाश की, जो सूर्य के प्रकाश के समय होती है। हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, शक्ति का स्रोत भी सूर्य है, और ज्ञान का, प्रकाश का सूत्र भी सूर्य ही है, दिन ही है। इसीलिए इसको दिनचर्या से कहा गया। भोजन जिस तरह से चूल्हे पर पकता है, जिस तरह से खेतों में पकता है सूर्य की गर्मी से, सूर्य की गर्मी के बगैर फसल पक नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती। वही फसल चूल्हे पर पकाना पड़ता है। उसी तरह से आपके पेट में जठराग्नि, सूर्य के समय जब आप भोजन करेंगे तो वहाँ भी जठराग्नि होगी। उस अग्नि के द्वारा आपका भोजन
पच जाएगा, पच करके रस बन जाएगा, शक्ति देगा, ऊर्जा देगी रस। वो रस इसलिए आपको चाहिए कि वो सूर्य की प्रकाश को, जो रस होता है द्रव्य, वो सरलता से सोख लेता है। हमारे जो ऊर्जा मिलती है वो धर्म के द्वारा, ये जो भोजन के द्वारा आहार मिलता है, इससे मज्जा बनती है, रक्त बहते हैं जो शरीर को बैलेंस करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन ये ऊर्जा जो प्राण तत्व से या सूर्य के द्वारा हम सोखते हैं, धारण करते हैं, उससे प्राप्त होती है। जब दिन के समय सुपाच्य भोजन गोरस लेते हैं, जिसमें जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु भोजन को सरलता से बगैर लीवर पर दबाव डाले सरलता से ये रस में परिवर्तित कर देते हैं, और इसमें जो थोथा होता है, निष्प्रयोज होता है, उसको मल और मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। इसीलिए आज के समय में लोगों का भोजन बिगड़ गया है, दिनचर्या बिगड़ गया है, भोजन पच करके पूर्ण रस नहीं मिल पा रहा है, मल साफ नहीं होता, पेट में जमा हो जाता है। जिसका पेट में मल होता है उसके बुद्धि में भी मल होती है। इसीलिए आज का समय लोगों के जीवन में अनिश्चय और भ्रम की स्थिति समाज में बन गई है। लोग स्वयं निर्णय नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में कि इसका प्रयोग, चाहे धन हो, बल हो, समय हो, श्रम हो, ज्ञान हो, इसका प्रयोग कैसे किया जाए, क्योंकि बुद्धि में मैल भरता जा रहा है, पेट में मल भरता जा रहा है। इसके कारण देर रात तक भोजन करते हैं, पचता नहीं है, और ऊर्जा रस बनता नहीं है, तो शरीर में बार बार भूख लगता है। ऊर्जा की कमी से बार बार लोग भोजन कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं स्वाद के लिए, जो एक तरह से बीमारी, रोगता पैदा करते हैं, संताप पैदा करते हैं, व्यय को बढ़ाते हैं। और व्यक्ति को जब व्यय बढ़ता है, बाजार में जो प्रोसेसिंग फूड है उपलब्ध है, सुख सुविधा एक से एक बढ़कर उपलब्ध है, आज लोग सुविधा के माध्यम से सम्मान पाना चाहते हैं। सुविधा के माध्यम से परिवार में, समाज में हर जगह सुविधा, और सुविधा चूँकि पद से मिलता है, व्यवसाय से मिलता है, तो जितने भी बुद्धिमान लोग हैं वो अपने समूहों को इकट्ठा करते हैं। आज धर्म की वास्तविक लड़ाई नहीं है, आज सिर्फ साधनों को प्राप्त करने की, पद की प्राप्त करने के लिए ही लड़ाई चल रही है समाज में। नाम भले हिंदू का, मुसलमान का, क्रिश्चियन का दिया जाए, वो इसलिए, या आरक्षण का दिया जाए, जात पात भाषा लिंग का दिया जाए, लेकिन इसमें मुख्य इसका उद्देश्य चाहे धर्म के नाम पर हो, आरक्षण के नाम पर हो, जात पात के नाम पर हो, लोग इनके नाम पर लोगों को एक समूह के रूप में संगठित करके उनका शोषण करके करना चाहते हैं, उनको भ्रमित करना चाहते हैं। जो स्वयं जो भटके हुए देवता हैं, जिनकी बुद्धि भ्रमित है। कहाँ आरक्षण आपको मिलता है? नौकरी में। आरक्षण आपको पढ़ाई में मिलता है। जब नौकरी सरकार के पास है ही नहीं, तो आरक्षण के झुनझुने को लेकर आप लोग क्यों जात पात में बटे हुए हो? गवर्नमेंट के पास 5% भी देश के पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, सब प्राइवेट शिक्षा ले रहे हैं। और ऐसी स्थिति शिक्षा की है कि लोग इतना अधिक समय, श्रम, धन खर्च करके, और उनके हाथ में सिर्फ निराशा, हताशा लगती है। उन्हें सिर्फ 10-5% लोग उसमें से सफल होते हैं।
सरकार इतना अधिक वेतन बढ़ा दिया है। सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, नेताओं का प्रशासनिक व्यवस्थाएं कि जो गवर्नमेंट जनता का टैक्स है 60% तो इसी में खर्च हो जा रहा है। जब सरकार की गले की हड्डी है, चाहे जो सरकार आए, अगर वो नौकरी देगी तो कहाँ से देगी? टैक्स जितना भी लगाया जा सकता था अधिक से अधिक, कोई ऐसा वस्तु खान पान का नहीं छोड़ा गया जिस पर टैक्स नहीं लगाया गया हो। किसी के पास कुबेर का धन नहीं है किसी पार्टी के पास कि आपको दे दे। आपके जीवन को ही निचोड़ने पे लगे हैं, भ्रमित करने पे लगे हैं। ना इनके पास नौकरी है दे पाएंगे, ना ये आपको कुछ जो लालच दे रहे हैं दे पाएंगे, क्योंकि इनके पास नहीं है। और देंगे भी तो आपकी ज़िंदगी को नींबू की तरह से निचोड़ कर। ये आज के समय में एक गरीब से गरीब आदमी जो भारत में जीता है, 10,000 रुपये कम से कम हर व्यक्ति टैक्स देता है सरकार को, जिसको ये 5 किलो अनाज की बात भी करती है सरकार, या अन्य सुविधाओं की बात करती है। क्योंकि ऐसा कोई तत्व नहीं है जिस पर टैक्स ना हो। और ये टैक्स कहने को 5% 10% है। ये बार बार एक चीज़ को, जैसे गेहूं पर एक बार लगाया गया, आटा पर भी लगाया गया, उसके ट्रांसपोर्ट पर लगाया गया, वो एक वस्तु पर कई बार जब उसका रूप बदलता है तो टैक्स लेता जाता। इसलिए लगभग 40% टैक्स लोग दे रहे हैं। तो इसलिए आप सभी लोग समझदार बने, जिम्मेदार, ईमानदार बने, बहादुर बने, अपनी दिनचर्या सही करें, खान पान आहार सही करें। जितना कम से कम खाओगे, सुपाच्य भोजन लोगे, दिनचर्या सही रहेगी तो आपका व्यय भी कम होगा, आपकी बीमारी बेरोजगारी भी कम होगी, आप ईमानदार बन के जीवन गुजार सकोगे। आज तो ईमानदार बनना सब चाहते हैं, लेकिन ईमानदार रहने लायक समाज में परिस्थितियां नहीं हैं। कोई ईमानदार बनकर, समझदार, जिम्मेदार, बहादुर बनकर जी ही नहीं सकता। ऐसी परिस्थितियां लोगों ने पैदा कर दी है। इसलिए इस समय ये विकास का फ़ायदा या तो पश्चिम देशों को मिल रहा है, विदेशों को, या हमारे देश के 10% लोगों को मिल रहा है। क्योंकि चाहे सड़कें बन रही हैं, बिजली बन रही हैं, कुछ भी बढ़ रहा है, इससे व्यय तो बढ़ रहा है लोगों का, लेकिन आय नहीं बढ़ रहा है। देश की सकल पूंजी 3% लोगों के पास देश का 80% धन है, 20% धन शेष लोगों के पास है। इसलिए इस समय छोटे छोटे जो रोजगार करने वाले हैं वो भी बेचारे उधार बेचने पर विवश होते हैं और पूंजी वापस आने में दिक्कत होती है। बैंकों का कर्ज बढ़ रहा है लोगों के ऊपर, देश के अंदर सामाजिक कर्ज बढ़ रहा है, हमारे देश पर विदेशों का कर्ज बढ़ रहा है, बीमारी, भ्रष्टाचार, अन्याय बढ़ रहा है। सिर्फ एक ही कारण है इस समस्याओं से उबरने का, वो है भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म, जो आपको जीवन की सदुपयोगिता, आपको क्या प्रयोग करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, आपको सद्बुद्धि देता है, सन्मार्ग पर चलाता है, दृष्टि दृष्टांत देता है, आपको परम पुरुषार्थ, परमार्थ, परम गति प्राप्त कराता है, सद्गति प्राप्त कराता है, सरोकार देता है, सद्भावना देता है, सबको मिलजुल कर रखना सिखाता है कि कम से कम आय करें, आपको अमर करता है। शरीर आपका परिवर्तन हो जाए लेकिन आपकी वृत्तियाँ, विचार रहेंगे, क्योंकि जो अस्थियाँ होती हैं, हड्डी, वो आकाश तत्व का पर्याय है और आकाश तत्व की तन्मात्रा शब्द होती हैं। शब्द यानी विचार। ये हड्डियाँ जमीन में गाड़ने के बाद बदले व्यक्ति को समाप्त नहीं होती, जलाने पर भी नहीं होती। इसका पर्याय यही है कि आपके विचार
शरीर ना रहने के बाद भी रहेंगे। इसी को अमर होना कहा गया है कि आप भारत की संस्कार संस्कृति के सद्विचारों पर चलेंगे तो आपके विचार वायुमंडल में, प्रकृति में, परिवार में, समाज में आपके रहेंगे। आपके विचार के रूप में आप अमर होगे। आपके जीवन को अमर कराती है भारत की संस्कार संस्कृति। अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यु माँ अमृतो गमया। ये 3 अवस्थाओं को प्राप्त करती है। अंधकार से प्रकाश की तरफ, मृत्यु से अमरता की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ। सत्यम शिवम सुंदरम। इसलिए सभी महान भाव संगठित होकर से जिस दिन भारत की संस्कार संस्कृति का उत्थान हो जाएगा उसी दिन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सभी लोगों को सम्मान, सत्कार, सहयोग प्राप्त होगा। जीवन सफल होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।